उपकार है। एक माँ ही बेटे को कह सकती है कि बेटा तू ये गलत काम नहीं कर। माँ ही बेटे की आंतरिकता से शुभचिंतक होती है, उससे ज्यादा शुभचिंतक होता है तो एक गुरु होता है। इसलिए गुरुओं का हमारे ऊपर बड़ा उपकार है। देखिए फलटन में जब आचार्य श्री फलटन में थे, आदिनाथ मंदिर में उनके 3 चातुर्मास हुए और वहीं पर आचार्य श्री ने एक महान उपकार किया है, अनुपम और अद्वितीय कार्य किया है। वह है षट्खंडागम ग्रंथ को ताम्र पत्र में लिपिबद्ध करवाया, अंकित करवाया। उस समय ही जब ब्रिटिश काल था, ये अजैन और शूद्र लोग जब अशुद्ध अवस्था में मंदिर प्रवेश करने लगे थे, उस समय आचार्य श्री ने धर्म की रक्षा के लिए, धर्माय तनु विमोचनम, धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी दे देना चाहिए। आप धन कमाने के लिए बताइए क्या क्या नहीं करते, कितना कष्ट, एड़ी चोटी की पसीना और कितना आप कष्ट करते हैं। धर्म की रक्षा के लिए, धर्मात्माओं की रक्षा के लिए आचार्य श्री ने अन्न का त्याग कर दिया। कहां पर? फलटन में आदिनाथ मंदिर। फिर वहां के तिलकचंद जी जो वकील थे, उदय जी के दादाजी, उस समय ये कोर्ट बॉम्बे से ऑर्डर हुआ था उस समय। फिर उस समय कलकत्ता में गवर्नर रहता था। ब्रिटिश काल में जैसे राष्ट्रपति होता है ना, ऐसे ब्रिटिश काल में गवर्नर रहता था। उस गवर्नर के पास जाके वहां से वो ऑर्डर लेके आए, जैन धर्म हमारा एक स्वतंत्र धर्म है और मंदिर की पवित्रता रखी जाए। उसका ऑर्डर आ गया, वहां से टेलीग्राम किया। उस समय मोबाइल नहीं थे, उस समय टेलीग्राम आया आचार्य श्री के पास। उस समय आचार्य श्री आपके 16/8/91 में आचार्य श्री यहीं थे। उसके पहले टेलीग्राम आया कि ये गवर्नर से पास हो गया कि शूद्रों का जैन धर्म में प्रवेश नहीं हो, लेकिन आचार्य श्री ने कहा कि मुझे ऑर्डर चाहिए। उस समय ऑर्डर लाने के बाद जो आपका प्राचीनतम सातिशय युक्त मुनि शोभितनाथ भगवान का जो जिनालय है, वहां पर आचार्य श्री ने 16/8/1951 में उस समय अन्न ग्रहण किया था। ये पुण्य और ये सौभाग्य कहां के श्रावकों को मिला? अक्रूज वालों को। आपका जो मुनि शोभितनाथ भगवान, देखो गोल्ड इज गोल्ड। आप कितने हीरे की और डायमंड की और स्वर्ण की मूर्ति बना दीजिएगा, जो प्राचीन मूर्तियों में जो दिव्यता और भव्यता और जो अतिशय होता है, नई मूर्तियां का लुक और गेटअप होता है, वो एनर्जी और पावर जो प्राचीन मूर्तियों में होता है, आप संदेह शिखर क्यों जाते हो? ये आपको स्वाभिमान होना चाहिए। इलाहाबाद वाले क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ। ऐसे अकलूज वालों के ये स्वाभिमान होना चाहिए, उनका उपकार है, उनका आपके ऊपर आशीर्वाद है। आचार्य शांति सागर जी ने याद रखो, तुम लोगों के लिए दवा नहीं दी थी, दुआ दी थी। दवा बिकती है और दुआ पुण्य से और भाग्य से मिलती है। ऐसा उनका महान उपकार है। धर्म की रक्षा के लिए अन्न का त्याग
उन्होंने अपने जीवन में कोई तीर्थ नहीं बनाया। हमारे पूर्व किसी आचार्यों ने, किसी भी पूर्व आचार्यों ने अपने नाम से कोई सेपरेट तीर्थ नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? लोग हमसे भी पूछते हैं कि महाराज जी तीर्थ क्यों नहीं बनाया? अरे महाराज हमने कहा तीर्थ भी तो बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं? क्यों घर छोड़ रहे हैं हम लोग? क्यों भूखे और प्यास रहते हैं? बस हम तो आचार्य शांति सागर महाराज से, गुरु अभिनंदन सागर से और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान हम तीर्थ नहीं बनाए, हम तो तीर्थंकर ही। हमारे आचार्य शांति सागर महाराज तीर्थंकर होंगे। तीर्थंकर होने के लिए कंडीशनल अनंत सिद्ध होते हैं, अनेक आत्माएं सिद्ध होती हैं। 24 ही तीर्थंकर क्यों होते हैं? भारत की पॉपुलेशन 130 करोड़ से ज्यादा है। इसमें एक व्यक्ति ही राष्ट्रपति क्यों बनता है, एक ही प्रधानमंत्री क्यों बनता? बोलिए। उसका भाग पुण्य। तीर्थंकर बनने का मूलभूत एक ही कारण है। पंडित आशाधर जी अलगार धर्मामृत में कहते हैं, जैसे जंगल में यदि अग्नि लग जाए, अग्नि भड़क रही हो, चारों तरफ से अग्नि लग जाए, तो व्यक्ति क्या सोचता है कि हे भगवान, हे प्राणियों, कैसे इस अग्नि से बच जाएं? ये जले नहीं और मरे नहीं, इनके बारे में जो सोचते हैं। ऐसे संसार के प्राणी अनादिकालीन से, जन्म मरण के, रोग शोक के, संकल्प विकल्प से, शारीरिक मानसिक आर्थिक पारिवारिक कर्म जनित दुखों से दुखी हैं। ऐसे ये संसार के प्राणी मिथ्यात्व को छोड़ करके सम्यक्त को स्वीकार कर लें, जिनवाणी का श्रद्धान कर लें, जनवाणी को छोड़ दें। कौन सा? जनवाणी नहीं, जिनवाणी का श्रद्धान कर लें। ऐसा सोचते कर नहीं सकते। याद रखो, तीर्थंकर भीम क्या त्रति काल था? कौन सा काल था? त्रति काल का अंत समय था। साक्षात तीर्थंकर आदिनाथ थे, जिनका पोता होने वाला कौन था? तीर्थंकर होने वाला था, जिसके पिता तद्भव मोक्षगामी थे। क्या तीर्थंकर भी उसको समझा पाए? कौन सा? तीर्थंकर का पादमूल तृतीय काल का अंत, चतुर्थ काल का प्रारंभ का काल था, उसे भी वो नहीं समझा पाए। ऐसे अज्ञानी हमारे आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जीव कांड में कहते हैं, 7वें गाथा में, जब जीव का मिथ्यात्व का उदय रहता है, जैसे पीलिया रोगी को पीलिया हो जाने पर हर चीज क्या दिखती है? उसे पीली पीली ही दिखती है। मीठा भी खाएगा तो क्या लगता है उसे? कड़वा। ऐसे मिथ्यात्व का और जब पाप का उदय रहेगा ना जीव का, कभी भी वो जिनेंद्रियों की प्रति, उसकी वीतरागता के प्रति श्रद्धा नहीं होगा, वो तो वितरागी होगा। वह कभी भी जिन गुरुओं के प्रति श्रद्धा कर ही नहीं सकता। मिथ्यात्व का और पाप का जब जिस बालक का मेमोरी पावर नहीं है, जिसका ज्ञानावरणी कर्म का क्षय उत्सव नहीं है, उसको कितने अच्छे स्कूल में डाल देना, कितनी टीचिंग लगवा देना, कितना भी उसे कोचिंग करवा देना, कितनी भी स्टडी की फैसिलिटी दे देना, कितना भी उसे विटामिन खिला देना, क्या वह बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे ही परमात्मा और महात्मा और
और हर किसी को करना भी नहीं चाहिए। हर कोई यदि धर्म करने लगे तो सभी लोग सुखी हो जाएंगे। और तीर्थंकरों की वाणी है, इस पंचम काल में जीव दुर्गति जाएंगे और दुर्मति होगी और उनकी दुर्दशा होगी, दुखी रहेंगे, पापी रहेंगे और दुर्गति में जाएंगे। इसलिए अनंत प्रणत जिनवाणी का, जिनेंद्र भगवान की भक्ति हर किसी के भाग्य नहीं है। हर किसी का भाग्य और पुण्य और योग नहीं होता है कि वह भगवान का आके अभिषेक कर ले। आप लोगों ने इतना बड़ा भव्य और विशाल मंदिर बनाया मुनि स्वामीनाथ भगवान का, कितने पैसे वाले हैं, लेकिन पैसा किसका लगा? जिसका भाग और पुण्य था। बोलो हाँ। हर किसी का नहीं लग सकता है। पापी का पैसा और पाप का पैसा, ध्यान दीजिए, पापी का पैसा और पाप का पैसा अस्पताल तक और पाताल तक। उसका लूट पैसा कौन लूटेंगे? पाप का पैसा आएगा तो व्हाइट कोट वाले, जो बचेगा तो ब्लैक कोट वाले, और बाकी का बचा तो खाकी ड्रेस वाले, ये सब लूट देंगे। पाप का पैसा आएगा, पाप का पैसा आएगा तो वह कहते जब खाते हैं ना तो जब बचता नहीं है तो मचता है, और जब मचता है तो फिर आदमी को क्या बोलते उसे, पाइजन हो जाता है। पाइजन जब आदमी खा लेता है ना तो खाने के बाद जब नहीं खाता अजीर्ण हो जाता है। कोई खाया हुआ उसे मार डालता है। व्यक्ति को मारने की जरूरत नहीं है। याद रखना, कोई गलत कर रहा है और अपराध कर रहा है ना, उसे मतलब पाप का घड़ा आज नहीं तो कल रहेगा। और पाप का घड़ा भूखता है फूल की खुशबू और नाली की दुर्गंध, इनको कोई छुपा नहीं सकता। नाली में कितना सेंट बहा देना, कितने फूल डाल देना, उसकी दुर्गंध तो आएगी। पाप का फल जीव को भोगना ही पड़ता है, चाहे तीर्थंकर क्यों नहीं हो, चाहे राजा और महाराजा क्यों नहीं हो। इसलिए पाप से डरो महाराज, परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखो। और केवल श्रद्धा अकेला मत रखना, ये आचार्य श्री ने कहा है श्रद्धान रखो। महाराज आप सब लोग श्रद्धान रख लेना कि आज महाराज जी का, आचार्य श्री का, माता जी और महाराज जी का आहार अच्छा हो जाए और चौका नहीं लगाना। ऐसा अकेला श्रद्धान नहीं रखना, श्रद्धा के साथ सत्कर्म क्रिया, श्रद्धा पूर्वक क्रिया करो, ये श्रावक का लक्षण है। तो उपकार किसका है हम सबके ऊपर? सबसे बड़ा इस दुनिया में उपकार है तो सबसे ज्यादा जिनवाणी माँ का। इस तीन लोक में संसार के प्राणियों के ऊपर सबसे बड़ा उपकार है तो वह है जिनवाणी माँ का। क्योंकि जिनवाणी से ही हमें जिनेंद्र भगवान कैसे हैं और जिनराज और मुनिराज कैसे, इसका ज्ञान किससे होता है? जिनवाणी से। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा हम सब पर उपकार क्या है? जिनवाणी का। और जिनवाणी के बाद उपकार है जिनेंद्र भगवान का। और इस काल में जिनेंद्र भगवान तो है नहीं, साक्षात भगवान है क्या? तीर्थंकर का पालगुण नहीं है और जिनवाणी भी बोलती नहीं है। यदि उपकार है तो मुनि राजों का है सबसे ज्यादा इस दुनिया में। क्योंकि उस जिनवाणी में क्या लिखा है ये बतलाने वाले कौन है? मुनिराज ही हैं। जिनराज की कैसे आराधना उपासना करना, कैसे मंदिर बनाना, कैसे पूजन करना, कैसे धर्म ध्यान करना,
ये कौन सिखाते हैं? मुनिराज ही सिखाते हैं। इसलिए 3 लोक में और 3 काल में सबसे बड़े उपकारी हैं, सबसे बड़ा हमारे ऊपर एहसान है तो इनका है गुरुओं का। और इस सदी के महान आचार्य जिनका उपकार यदि कोई भूलता है तो समझ जाइए उससे ज्यादा जघन्य निकृष्ट कोई नहीं। आचार्य शांति सागर महाराज के इस संपूर्ण दिगंबर जैन समाज पर, संपूर्ण श्रवण साधुओं पर जो उपकार है वह अनुपम और अद्वितीय है। उन्होंने उस काल में जब दिगंबर साधु अपना चर्या को भी नहीं पाल पाते थे, दिगंबर भेष का मंगल विहार करना उस समय ब्रिटिश काल में और मुगल काल में बहुत दुर्लभ था। उस समय यदि कोई दयन है और कृपा है तो आचार्य भगवंत शांति सागर वह आगम तीर्थ की भी रक्षा की। आगम तीर्थ की रक्षा करके षटखंड आगम ग्रंथ को लिखवाया। उन्होंने जैन तीर्थों की रक्षा करने के लिए अपात्र अयोग्यों को मंदिर में निषेध के लिए यदि बीड़ा उठाया तो आचार्य साधु हो गए थे, आत्म साधना करना उनका लक्ष्य था। ऐसे जीव की जगत और जन कल्याण की जो भावना करते हैं वही तीर्थंकर भक्ति प्राप्त। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने स्वयं के कल्याण के साथ साथ जन कल्याण और जगत कल्याण और धर्म की रक्षा की है। और ये बहुत सी भूमिका इस एरिया के लोगों